और वहीं उसी अपसाइड डाउन में जन्म हुआ वैकना का। हाँ, हेनरी क्रील नहीं रहा, वो वैकना बन गया। नमस्कार, आज हम पर्दे के पीछे झांक रहे हैं एक ऐसे किरदार की कहानी में जिसका खौफ तो हम सब ने स्क्रीन पर देखा है, पर उसकी शुरुआत वो शायद और भी परेशान करने वाली है। हाँ बिल्कुल, हम वैकना की बात कर रहे हैं। वैकना, हमारे पास जो भी जानकारी है ना, उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वैकना बना कैसे। सही, इसका ओरिजिन स्टोरी क्या है? तो चलिए सीधा कहानी में उतरते हैं। ये शुरू होती है हेनरी क्रील नाम के एक लड़के से। ऊपर से देखने में तो बिल्कुल आम सा लड़का, हाँ, लेकिन अंदर से कुछ और ही था। कहानी कहती है कि 1950s में वो अपने परिवार के साथ हॉकिंस आया था। हाँ, पर वो सिर्फ एक नया बच्चा नहीं था शहर में, उसमें एक अजीब सी काबिलियत थी। उसका अकेलापन सब इसी से जुड़ा था। और इसी नफरत में उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले और सबसे भयानक तरीके से अपने ही परिवार पर, अपनी माँ और बहन को निशाना बनाया उसने। उनके दिमाग पर हमला किया। हाँ, अंदर से तोड़ दिया। ऐसी तकलीफ दी जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और बाहर की दुनिया, उन्हें क्या पता चला? दुनिया की नजरों में तो इल्जाम उसके पिता पर गया। बेचारा बेगुनाह होते हुए भी सजा काटता रहा। और हेनरी का क्या हुआ? हेनरी खुद, वो कोमा में चला गया, या यूं कहें कि ऐसा दिखाया गया कि वो कोमा में है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नहीं, डॉक्टर ब्रेनर, वो जो ऐसी असाधारण क्षमताओं वाले लोगों को ढूंढ रहे थे ना, हाँ। उन्होंने हेनरी को ढूंढ निकाला और उसे ले गए हॉकिंस नेशनल लैब। एग्जैक्टली। और यहीं पर हेनरी क्रील की पहचान बदल गई। वो बन गया नंबर 1, प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा का पहला सब्जेक्ट, वो सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोग्राम। हाँ, जहां मन पर काबू पाने के एक्सपेरिमेंट्स होते थे। ब्रेनर ने सोचा वो हेनरी की शक्तियों को कंट्रोल कर लेंगे, शायद अपने काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। पर हेनरी के अंदर तो नफरत का समंदर था, उसे काबू करना आसान नहीं रहा होगा। चिप से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। और लैब में वो सालों तक रहा, एक ऑर्डरली बनकर। और वहीं उसकी मुलाकात हुई 11 से। 11, एक और बच्ची जिसमें वैसी ही शक्तियां थी। हाँ, और हेनरी ने बहुत चालाकी से 11 का भरोसा जीता, उसे अपनी तरफ किया। क्या उसका मकसद सिर्फ अपनी आजादी पाना था, चिप से छुटकारा, या कुछ और? लगता तो यही है कि शुरुआत में वो 11 को बस अपनी आजादी के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उसने 11 को अपनी शक्तियां समझने में मदद करने का नाटक किया, उसे ब्रेनर के खिलाफ भड़काया। पर उसका असली इरादा वो कहीं ज्यादा भयानक था। और वो इरादा तब सामने आया जब उसने लैब में कत्लेआम मचा दिया। बाकी बच्चे, स्टाफ, सबको मार डाला सिवाय 11 के। हाँ, सिर्फ 11 बच निकली। और जब 11 ने हेनरी का वो असली खौफनाक रूप देखा, उसकी क्रूरता को समझा, तब उसने उसका सामना किया। बिल्कुल, वो सिर्फ शक्तियों की लड़ाई नहीं थी, वो 2 अलग सोच की लड़ाई थी। हेनरी जो दुनिया मिटाना चाहता था, और 11 जो शायद अनजाने में ही सही पर उसे बचा रही थी। और उस लड़ाई में 11 ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हाँ, उसने हेनरी को हराया, न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी। और फिर उसे फेंक दिया एक दूसरी अंधेरी दुनिया में, अपसाइड डाउन। वही अपसाइड डाउन, जो हमारी दुनिया का ही एक बिगड़ा हुआ डरावना अक्स है। और उस जगह के माहौल ने हेनरी को बदल दिया पूरी तरह से। वो दर्द, वो अंधेरा, वो बिजली जैसा माहौल, वो सब उसके वजूद का हिस्सा बन गया। फिजिकली भी वो पूरी तरह बदल गया। और वहीं उसी अपसाइड डाउन में जन्म हुआ वैकना का। हाँ, हेनरी क्रील नहीं रहा, वो वैकना बन गया। एक ऐसी शक्ति जिसके पास टेलीकाइनेसिस तो है ही पहले से कहीं ज्यादा, पर अब वो लोगों के डर, उनके गिल्ट, उनके ट्रॉमा से ताकत खींचता है। ये बहुत दिलचस्प है। वो अपने शिकार को उनके ही अतीत के बुरे सपनों से, उनके डर से तोड़ता है। सही कहा। ये दिखाता है कि वो सिर्फ शारीरिक खतरा नहीं, बल्कि मानसिक तौर पर कितना खतरनाक है। तो ये थी कहानी हेनरी क्रील से नंबर 1 और नंबर 1 से अपसाइड डाउन में जाकर वैकना बनने की।